हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्लास की। इसमें हम पढ़ेंगे बिहार के ऐतिहासिक विविध स्थल और स्मारक। तो हम स्टार्ट करते हैं विभिन्न प्रकार के स्थल और स्मारकों के बारे में। पहले बौद्ध धर्म, उसके बाद हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ है। प्राचीन काल में और मध्यकाल में बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। आधुनिक काल में बिहार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा। अब बिहार के स्पेसिफाइड जगहों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे गया, चंपा नगरी, चंपारण, चिरांद इत्यादि के बारे में हम सब पढ़ेंगे। गया यह फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है और यह धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखता है। यहाँ विष्णुपद मंदिर है जो हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसका जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह एक और कारण से भी प्रसिद्ध है हिंदुओं के लिए। यहाँ पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, जिससे पितरों को मुक्ति मिलती है। और दूसरा यह गया के अंदर ही आता है। यह बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यह गया से 51 किलोमीटर की दूरी पर बाराबार पहाड़ियों में है। यहाँ बौद्ध गुफा का स्थापत्य का बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है ये। इन गुफाओं को अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया गया था। आजीवक संप्रदाय कौन है? आजीवक बौद्ध धर्म की एक शाखा है। अब चंपा नगरी के बारे में पढ़ते हैं। यह भागलपुर के नज़दीक स्थित है। यह अंग जो मुंगेर के पास है, उस स्थल को पहले अंग प्रदेश कहा जाता था। वहाँ की राजधानी चंपा हुआ करती थी। बिम्बिसार ने अंग पर हमला किया और उस पर विजय प्राप्त कर उसको मगध की राजधानी मगध में सम्मिलित कर लिया। और एक और कारण से भी चंपा नगरी प्रसिद्ध है। जैन तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्म स्थान चंपा में ही हुआ है। भगवान वर्धमान महावीर ने भी कुछ समय तक इस स्थल पर निवास किया था। महात्मा बुद्ध के भी भ्रमण के इस क्षेत्र में साक्ष्य मिले हैं। फिर चंपारण, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? गया और चंपा के बारे में। अब तीसरी नगरी चंपारण के बारे में पढ़ते हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पे गांधी जी ने अपनी पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। चंपारण में उन्होंने 3 कठिया नील किसानों के लिए नील किसानों पर लागू की गई 3 कठिया पद्धति के विरोध में सत्याग्रह किया था। और इस कार्य के लिए आमंत्रित राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। उन्होंने महात्मा गांधी को बिहार चंपारण के किसानों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया और फिर वहां आने के लिए निमंत्रित किया। महात्मा गांधी ने उसे स्वीकार किया और वहां अपने आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की, वहीं से की। चिरांद, हम अब चौथे महत्वपूर्ण स्थल चिरांद के बारे में पढ़ते हैं। चिरांद सारण जिला में स्थित है। यहाँ नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष प्राप्त हुए। इसमें
हड्डियों के, मिट्टी के औजार और बर्तन प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में आदि मानव की गतिविधियों के भी साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार हमने 5 महत्वपूर्ण स्थल की जानकारी प्राप्त की। फिर अगले महत्वपूर्ण स्थल के बारे में हम जानते हैं, यह चुनार है। चुनार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में चुनार का घनिष्ठ संबंध मध्यकालीन इतिहास से रहा। 16वीं शताब्दी में यह क्षेत्र बिहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी भी शासक को बिहार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है तो वो चुनार को अपने कब्जे में रखे, क्योंकि यह पश्चिम की ओर से हमारे बाएं साइड पश्चिम की ओर से बिहार में प्रवेश का प्रमुख मार्ग चुनार ही था। अभी के समय में चुनार में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है, इसलिए अभी यह प्रसिद्ध है। अगली महत्वपूर्ण स्थल चौसा। यह बक्सर के समीप है और कर्मनाशा के किनारे स्थित है। यहाँ 1539 ईस्वी में ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, जिसमें अफ़गान सरदार फरीद, जिन्हें हम शेर खां के नाम से भी जानते हैं, और मुग़ल सम्राट हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अफ़गान सरदार शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया। अंतिम हम सब पढ़ते हैं अंतिम प्रमुख स्थल पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र, जिसे अजीमाबाद या पटना भी कहा जाता है, ये प्रारंभ में यह मगध साम्राज्य की, प्रारंभ में तो नहीं पर 5वीं शताब्दी पूर्व में मगध की राजधानी हुआ करती थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के कार्यकाल के दौरान यह मगध के शासक अजातशत्रु द्वारा बसाया गया था। पहले किसके द्वारा बसाया गया इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह अजातशत्रु के द्वारा बसाया गया। यह गंगा नदी और फिर सोन नदी उसके मध्य में बसी हुई है, और दक्षिण से यहाँ पुनपुन नदी बहती है, जिससे यह 3 ओर से इस नगरी की नदियों से सुरक्षा हो जाती है। और पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने बनाया था। यह 3 साम्राज्यों की राजधानी रहा। इसमें 3 साम्राज्य कौन है? मगध, नंद और मौर्य साम्राज्य। और इसके बारे में चर्चा यूनानी दूत मेगास्थनीज के द्वारा की गई है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया गया है। और इसके पतन के बारे में हम सब जानते हैं। गुप्त साम्राज्य का पतन, और जब हूनों ने मगध पर आक्रमण किया तो पाटलिपुत्र नगरी का पतन हो गया। चीनी यात्री हुआन त्सुआंग ने पाटलिपुत्र की नष्ट अवस्था का वर्णन किया। मतलब कि हुआन त्सुआंग ने जब मगध की यात्रा की उस समय पाटलिपुत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। इसका पुनः जीर्णोद्धार, जो वर्तमान पटना के रूप में विकसित है, उसका श्रेय अफगान सरदार शेर शाह को जाता है। बाद में 18वीं शताब्दी में औरंगजेब के पुत्र अजीम ने इस नगर का फिर से निर्माण कराया और फिर इस नगर का नाम अजीमाबाद रखा। और इसके नाम के पीछे और भी बातें कही जाती है, जैसे इस नगर की देवी पटन देवी हैं, इसलिए इसका नाम पटना कहलाया। यह नगर व्यापारिक रूप से प्रसिद्ध था, जो नदी के तट पर स्थित था, अतः यह
प्रसिद्ध पत्तन था, मतलब पतन मीन्स बंदरगाह था, इसलिए इसका नाम पटना रखा गया। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में इसका नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर भी रहे हैं। पटना से प्राप्त होने वाले प्रमुख अवशेष हैं कुम्हरार में जो मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं।